नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आर्य खबर संसार से खास खबर के साथ। जी हाँ, अभी इस समय हम डीएम कार्यालय मौजूद हैं। आज की सबसे खास खबर यह है कि यहाँ पे तमाम लोगों का जमावड़ा है और ये लोग जो जमावड़ा है ये प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, किसान भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो कई लोग कह रहे हैं कि हम किसान हैं, लेकिन सब बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी आए हैं और डीएम कैंप में मौजूद हैं। अभी अंदर शायद मामला चल रहा है इस मामले को लेके, और अभी हम आपको डीएम साहब से भी बात करके बताएंगे क्या मामला चल रहा है। कुल मिला के जो हमें पता है, रेरा को लेके वो चल रहा अभियान कि इसमें 5300 स्क्वायर फीट से ज़्यादा किसान नहीं बेच सकता, इस तरह की बात बताई जा रही है। हालांकि ये जो रेरा है, रेरा वैसे हालांकि आम कस्टमर के लिए हित में है कि उसे भैया चौड़ी सड़कें मिलें, रास्ते मिलें, बिजली मिले, सड़क मिले, प्रॉपर हर चीज़ उसे सुविधा अवेलेबल हो। इन तमाम मुद्दों को लेके मतभेद है। अभी 4 कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। 15 दिन का उन्हें समय दिया गया है। 3 दिन बीत चुके हैं, 12 दिन बचे हैं। सबों की सांसें फूल ली हैं और सारे लोग आज डीएम कैंप में मौजूद हैं। हम आपको दिखा रहे हैं। अभी देखिए, तमाम यहाँ आप देखें अच्छी खासी संख्या में हैं। देखिए दूध साइड भी भरे हैं, अंदर लोग अभी बातचीत चल रही है। शायद अभी हम लोग बातचीत करेंगे और तब तक ये देख सकते हैं आप। और क्या कहते हैं, ये मामला बड़ा बताया जा रहा है, खरबों रुपए का मामला है, क्योंकि हल्द्वानी एक ऐसी जगह है जहाँ ज़मीनें सोना उगल ली हैं। जी हाँ, सोना उगल ली हैं, लोग खरबपति हो चुके हैं कई लोग। तो जब हमने डीपली गहराई में जाके बात करी, कई लोगों से बात करी, तो मामला निकल के ये आया कि ज़मीनों के खेल में प्रॉपर्टी डीलर्स का बड़ा हाथ है। वो किसान से अप्रत्यक्ष रूप से एग्रीमेंट तो करते हैं ज़मीन बेचने का। जो ज़मीन खरीदता है वो डायरेक्ट नहीं बेचता है, किसान के द्वारा ही रजिस्ट्री होती है और मूल पैसा, अधिकतर पैसा उसी के पास जाता है, प्रॉपर्टी डीलर के पास। यहाँ पे कई चीज़ें मामले आई हैं, जैसे कि एक हमने अभी बातचीत करी कि 109 बीघा ज़मीन बेच दी, किसी ने कुछ बेच दी। तो बिना नियम कायदे के सब चल रहा है। इसको लेके आज जमावड़ा लगा हुआ है डीएम कैंप ऑफिस में। आइए हम अभी कुछ बात करते हैं डीएम साहिबा से। मैडम, जमीनों को लेके क्या मामला है? कुछ शिकायतें प्राप्त हुई कि लोगों के द्वारा झूठा एफिडेविट दिया जा रहा है और लोग एफिडेविट दे रहे हैं कि रेरा के प्रावधान नहीं लागू होते, लेकिन वास्तविक रूप से धरातल पर वो अवैध कॉलोनी के रूप में या प्लॉटिंग के रूप में 25-25, 20-20 यूनिट एक जो है खेत नंबर में डेवलप करी गई है। उसकी जांच प्राधिकरण ने की। लगभग 6-7 ग्राम सभाओं में जांच हुई, जिसमें हल्द्वानी की गोलापार के कुछ विलेजेस हैं और रामनगर के 1-2 विलेजेस हैं। उन चिन्हित जो शिकायतों के अंतर्गत चिन्हित खाता नंबर थे, उनमें एक पूरी रिपोर्ट डिटेल बनाकर सब रजिस्ट्रार को भेजी गई थी उक्त खेतों में, उक्त ग्रामों में रोक लगाए जाने के लिए। तो बाद में ये संज्ञान में आया कि सब रजिस्ट्रार के द्वारा प्राधिकरण की जो है आपत्ति और आख्या के बाद भी उक्त खातों में रजिस्ट्री की जा रही थी, जो प्रमुखता से समाचार पत्रों के द्वारा भी प्रकाशित किया गया और शिकायतों के रूप में भी प्राप्त हुआ। इस पर सब रजिस्ट्रार को यहाँ हल्द्वानी और रामनगर को हम लोगों ने पिछली बार मीटिंग के लिए बुलाया था। उनको ये निर्देशित किया गया है कि जो खाता नंबर और विलेजेस जहाँ इस तरह के शपथ पत्रों के वायलेशन, उल्लंघन के मामले सामने आए हैं, जो प्राधिकरण के द्वारा लिखित में सब रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करके भेजे गए हैं, उन खाता नंबरों में जो है एक तो शपथ पत्रों की जांच होगी। वो शपथ पत्र यदि गलत पाए जाते हैं तो उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ उसमें रिपोर्टेड हो भी गए हैं, कुछ गलत पाए भी गए हैं, उनमें कार्रवाई विधिक होगी। साथ ही ये एक निर्देश दिए गए हैं कि इन चिन्हित ग्राम सभाओं में रजिस्ट्री जो जिनमें ज़्यादा उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं, उनमें रजिस्ट्री करने से पहले रेरा का जो नियम है उसमें मात्र शपथ पत्र पर ही जो है निर्भर ना रहा जाए। कुछ बिंदुओं पर क्रॉस चेक करने के लिए तहसीलदार से आख्या भी ले ली जाए। तो रजिस्ट्री को रोका नहीं गया है, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। रजिस्ट्री रोकी नहीं गई है, उनको क्रॉस चेक कर, शपथ पत्रों को क्रॉस चेक करने की एक व्यवस्था लागू की गई है, ताकि शपथ पत्र का जो झूठा एफिडेविट देकर जो है इलीगल प्लॉटिंग करने के मामले आ रहे हैं, उन पर रोक लग सके। उनमें किसी प्रकार से जो पुराने वायलेशंस हो गए हैं और जिनमें वो चीज़ जांच में सामने भी आ गई है,
उनमें विधिक कार्रवाई भी की जा सके और भविष्य में इस तरह की जो प्रॉपर्टी का जो डेवलपमेंट हो रहा है बिना प्रावधानों का, बिना नियमों का पालन करे, उस पर रोक लगे। इसमें ये भी स्पष्ट करना ज़रूरी है कि जो किसान अपनी भूमि को एक बार बेच रहा है या 2 बार बेच रहा है, जो प्लॉट के रूप में नहीं है, जो प्लॉटिंग के रूप में नहीं है या आवासीय इकाइयों को डेवलप करने के रूप में नहीं है, कॉलोनी डेवलपमेंट के रूप में नहीं है, उनमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगी है। जो कृषि भूमि व्यक्ति अपना एक बार बेचता है, 2 बार बेचता है, ऐसे कुछ खाता नंबर और ऐसे कुछ गांव चिन्हित किए गए हैं जिनमें एक ही खाते में 10 बार, 15 बार, 20 बार जो है रजिस्ट्रियां हुई हैं और उनमें रोडें भी डाली गई हैं, उनको कॉलोनी के रूप में डेवलप भी करा गया है, उनकी जांच हुई है। जो उक्त क्षेत्र रवि जोशी जी, आपके द्वारा ये प्रॉपर्टी और इन तमाम ज़मीनों को जो खरीद फरोख्त हुए, अभी जो 4 कॉलोनियों पे ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए हैं, 15 दिन का टाइम दिया गया है, 3 दिन बीत चुके हैं, थोड़ा सा समझाइए क्या मामला है? मेरे द्वारा इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय को काफ़ी संख्या में कंप्लेंटें दी गई हैं और इसी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका डाली गई है, क्योंकि वर्तमान में वो विचाराधीन है। अतः इस संबंध में कुछ भी कहना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। धन्यवाद। रजिस्ट्रार संदीप जी, ये बताइए सर, बहुत भीड़ लगी है आपके कार्यालय के बाहर, ये ज़मीनी और उसको लेकर रेरा को लेकर तमाम बातें चल रही, क्या है मामला? रेरा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा जा रहा है, जो निर्देश प्राप्त हुए हैं। कई लोग विरोध कर रहे हैं कि हम रेरा का अनुपालन नहीं करेंगे, हम उससे छूट नहीं, ये कह रहे हैं हम अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। एक रेरा में यह है कि अगर आप भूखंड बेचते हैं 500 स्क्वायर मीटर से अधिक के बड़े और प्लॉटिंग करते हैं तो उसमें रेरा का अनुपालन आपको करना होगा, जिससे लोग बचना चाह रहे हैं। रेरा के अनुपालन से बचना चाह रहे हैं कि मतलब यह है कुल मिला के निचोड़। ठीक है, थैंक यू। रजिस्ट्री नहीं करानी करेंगे। रजिस्ट्री किसने कहा आपसे? क्या बता रहे हैं साहब, बता तो रहे। आप विलेज तैयार करके ले आइए, कार्यालय के सारे पटल खुले हुए हैं और कार्यालय परिसर में आपको कोई असुविधा नहीं होगी, आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हमने अपना प्लाट सेल किया है और जिस पार्टी को हमने सेल किया है वो पहले रजिस्ट्री करा के दो, हमें पेमेंट की ज़रूरत है, तो वो आए होंगे पहले, तो यहाँ पे लोगों ने माना कि अभी भी आया तो उधर रजिस्ट्री। आप लोगों की बातों में मत जाइए, आप कार्यालय में डॉक्यूमेंट लेके आइए और उसका निबंधन कराइए। कार्यालय पूरे अपने कार्य दिवस में खुला होगा। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? मेरा राशि। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका और ये क्या मामला है? तमाम भीड़ यहाँ रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर भीड़ दिख रही है, क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए। ये जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र हमारे लगे हुए थे, ग्रामीण क्षेत्रों में रेरा में लेकर 5400 स्क्वायर फुट से अधिक भूमि किसानों को, अगर इसने 5400 फुट से अधिक रजिस्ट्री करी है तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा, ऐसा कानून का उल्लेख जो है यहाँ द्वारा रजिस्ट्रार महोदय द्वारा हमें बताया गया। और जो हमें पूर्व में 2017 से जो रजिस्ट्रियाँ की गई हैं उसमें शपथ पत्र हमसे लगवाए गए हैं। जितने हमारे अर्जिनिस्ट भाई हैं इन्होंने सबने शपथ पत्र ले रखे कि मैं रेरा में नहीं आता। और जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ की, जो ज़मीनें हैं, ज़मीनों की चौड़ाई 40 फुट है, 40 फुट और 500 फुट लंबाई है। और उस हिसाब से अगर उस नियम का पालन करते हैं, पालन के हिसाब से 30 फुट रोड होनी चाहिए, तो किसान की ज़मीन 10 फुट बचती है, वो 10 फुट ज़मीन में क्या करेगा? 40 फुट की ज़मीन की चौड़ाई है, 30 फुट की अगर रोड बना देगा तो उसके बाद 10 फुट ज़मीन बचती है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम बलजीत सिंह है। बलजीत भाई, ये बताइए, क्या इस संबंध में कोई आदेश जारी हुआ है, आपने देखा है? आदेश इसमें रेरा का आदेश 2016-17 में रेरा का आदेश आया है, जिस आदेश के अंतर्गत 2017 में आदेश है कॉपी दिखाइए। कुछ उसके मेरे पास रिकॉर्डेड है कुछ। हाँ, नहीं अभी मेरी डीएम साहिबा से भी बात हो रही है ना, इसलिए आपसे कह रहे हैं। ये डीएम साहिबा का, वो कहती है कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है। हाँ। ये डीएम साहिब की, क्या जरा पढ़ के सुनाइए। ये साइन चिट्ठी है, पढ़ के सुनाइए। इसमें लिखता है, उप निबंधक कार्यालय हल्द्वानी रामनगर जिला नैनीताल को निर्देशन के साथ उक्त प्रसन्नगत ग्रामों के साथ साथ अन्य सभी ग्रामों के यदि किसी विक्रेता द्वारा एक ही खसरा नंबर से बार बार विक्रय पत्र संपादन किया जाता है, जैसे 4 भाई हैं। हाँ। 4 भाई हैं, एक खसरा नंबर है। हाँ। हम 4 भाई हैं, खेत नंबर 1 है, एक भाई ने 1400 स्क्वायर फुट कर दी तो दूसरे भाई उस नंबर से नहीं कर सकते। कह रहे बार बार करने में बार बार विक्रय पत्र संपादन किया जाता है, तो विक्रय पत्र का संपादन पूर्ण
हमसे यह सुनिश्चित करे कि बार बार उसका खतौनी में छोटे छोटे भूखंड विक्रय तो नहीं किए जा रहे हैं। यदि किए जा रहे हैं तो तत्काल असत्य शपथ पत्र की दृष्टि वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही तहसीलदार हल्द्वानी रामनगर जिला नैनीताल के प्रसन्न ग्रामों में विक्रय पत्र निबंधन से पूर्व निर्धारित बिंदुओं प्रारूप पत्र संलग्न प्रारूप पत्र में आख्या प्राप्त कर लें। देखो उसमें लिखा है जो संलग्न तुमने कर रखे हैं 2017 का आदेश दिखा रहे हैं आप। जो शपथ पत्र हमने लगाए हैं, अगर वो शपथ पत्र के आधार पर एक ही खाता नंबर से एक भाई ने 5400 कर दी, दूसरे भाई ने 5400 कर दी, तीसरे भाई को जरूरत पड़ी उसने कर दी, 4 भाई हैं, 4 भाई बराबर के मालिक हैं। जब उनने कर दी तो फिर तो सजा के अधिकारी में हो गई। इनने लिखे ये शपथ पत्र में लिख के दे रखा। ये वर्तमान डीएम, ये देखो जिलाधिकारी नैनीताल उपाध्यक्ष साफ सामने सिस्टम में कोई बाहर की बात तो हम कर नहीं रहे। साइन उन्हीं के हैं, कागज भी उन्हीं का है। अब ये क्या नाम है आपका और क्या समस्या है, थोड़ा तो ये जवाब। जी योगेश पांडे नाम है मेरा। योगेश पांडे जी बताइए। हमारा ये है कि जो ये रेरा के अंतर्गत 5380 वर्ग फीट ही आदमी जमीन विक्रय कर सकता है एक ही खेत नंबर में। इसको लेकर हम किसान भाइयों के समर्थन में हैं। सभी लोग तहसील के अधिवक्तागण दस्तावेज थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए, इससे आम जनता को भी खबर के रूप में समझ सके, क्योंकि आप लोग तो समझे हुए हैं। थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए। देखिए 5380 वर्ग फीट से ज़्यादा एक खेत नंबर पे आदमी उससे ज़्यादा रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। अब माना एक ही 4 भाई हैं, उनके पास जमीन है एक ही खेत नंबर में, 5380 एक ने बेच दी, बाकी 3 तो आप बेच ही नहीं सकते ना। इस जो है रेरा कानून है इसके अंतर्गत बता रहा हूँ मैं आपको। इसी प्रकार से वो छोटी छोटी जोत के किसान है खेतों में, इनका कहना है कि 30-30 फीट की रोडें होनी चाहिए रेरा में। अब जिनके पास फ्रंटेज 40-50 फीट का है वो 30 फीट की रोड काट देंगे तो उनके पास जमीन क्या बचेगी बेचने के लिए। इसी प्रकार से और 2017 से कानून लागू हुआ है। आज तक ये केवल एक एफिडेविट पर रजिस्ट्रियाँ करते थे 2023 तक। इसी हफ्ते से ये हो गया है कि बिल्कुल ये एफिडेविट पर रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी। अब ये क्या निकाला गया है, इसका क्या अभिप्राय है और क्यों निकाला गया, थोड़ा आपके उसमें शब्दों में ये आप जो समझे इस चीज़ को, क्या है ये पूरा? नहीं है हमारे पास तो सिर्फ ये तहसील में हमें कागज़ दिखाया गया जो आया है जिलाधिकारी से कि 5380 फीट से अगर कोई रजिस्ट्री 2017 से पहले किसी ने बेची भी हो तो उस रजिस्ट्री को कैंसिल करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो है 2017 के आदेश के आधार पर आप लोग आंदोलित हैं, जितने लोग हैं सब यहाँ दिख रहे हैं, जितने तमाम 17 के आधार पर अगर रामनगर 2 जगह रामनगर और रामनगर और हल्द्वानी में भी रजिस्ट्रियाँ हो रही है। कल भी रजिस्ट्री हुई है, वहाँ केवल दाखिल खारिज के लिए हो रहा है। वो भी बात उनके आपस में बात करके करवा रहे हैं। यहाँ रजिस्ट्री नहीं हो रही है, केवल यहाँ नहीं हो रही है। क्या बताया रीजन, क्या बताया? रीजन वही 5400 स्क्वायर फीट का पूरा चल रहा है, 5380 का, और अंदर 2 किलोमीटर तक का 8 फीट की रोड है गाँव की, और अंदर जाके कह रहे हैं कि 30 फीट की रोड काटो। डीएम साहब से योगी जी कुछ कहना चाहते हैं? आज हमारी माननीय विधायक जी से बात हुई थी, मोहन सिंह बिज जी से हम मिले थे इस मामले में, और उन्होंने डीएम साहब से बात करी। डीएम साहब ने उनसे जो स्पीकर से फ़ोन से जो बात हुई, डीएम साहब कहती मैंने कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया। यहाँ रजिस्ट्रार महोदय अंदर बैठे हैं, मेरी इनसे खुद वार्ता हुई। मैंने इनसे पूछा कि ऐसा क्या है, क्या ऐसी कार्रवाई होगी? बोले तुमने शपथ पत्र दे रखे हैं, तुम पे कार्रवाई होगी। अगर तुमने गलत शपथ पत्र दे रखे हैं, 5400 से ज़्यादा जमीन बेची है तो तुम पे कार्रवाई होगी। उनके ही मुताबिक वो कहते हैं और डीएम साहब ये कहती, मैं कह रहा हूँ ठोक बजा के मेरे सामने ये बात हुई है। अच्छा, एक इसमें पेच आ रहा है, डीएम साहब भी शायद कह रही हैं और लोग भी कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है किसानों का नहीं, प्रॉपर्टी डीलरों का है। ऐसा है, मैं बलजीत सिंह हूँ, पूर्ण रूप से किसान हूँ, और जितने भी अर्जी निवेश है 70% भूमिधारी हैं। सब लोग भूमिधारी किसान हैं। प्रॉपर्टी डीलर कोई आसमान से नहीं आया है, वो भी भूमिधारी है। उसकी अपनी जमीन भी है, उसने अपनी जमीन में फीता लगाया, प्रॉपर्टी डीलर बन गया। वो कोई उसकी नई परिभाषा नहीं है। अगर आप कहो कि प्रॉपर्टी डीलर जो है अलग कहीं से आया है, अलग नहीं आया है। उसने अपनी जमीन को बेचा, पहले अपनी जमीन में फीता लगाया, फिर उसने पड़ोसी की जमीन में फीता लगाया। को अपनी जमीन बेचने का माध्यम चाहिए ना। जैसे प्राधिकरण के अंदर हम डायरेक्ट प्राधिकरण के पास जाके या जेई के पास जाके उसको नहीं कर सकते हम। वो कहते कि आप साइबर कैफे जाओ या आर्किटेक्ट के पास जाओ, ये एक माध्यम होता है। वही किसान को भी अपना एक माध्यम चाहिए होता है, वो प्रॉपर्टी डीलर होता है। और कुछ कहें? बस अगर किसी का दर्द हुआ, किसी के बच्चे अपनी बेटी की शादी करनी है, किसान ने अपना कर्जा, उसके पे कर्जा बहुत ज़्यादा है, उसको अपना कर्जा उतारना है, उसे अपने बच्चों के लिए नौकरी की कोई व्यवस्था करनी है, बच्चों के लिए रोजगार के लिए खोलना है, उसे अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, तो किसान के पास ज़मीन बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर किसी डीलर ने ज़मीन किसी की बिकवा दी है, कुछ वो कर दिया, कोई अपराध नहीं हो गया, कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आया, किसी ने किसी की चोरी नहीं करी। अगर प्रॉपर्टी डीलर भी हैं तो वो हमारे बेरोजगार भाई हैं। जैसे ब्राह्मण पंडित किसी की शादी करवाने का काम करता है, 2 कुलों को मिलाने का काम करता है, वैसे प्रॉपर्टी डीलर ने अपना काम किया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। क्या शुभ नाम है? राम सिंह नगरकोटी। बताइए सर, क्या मानना है? प्रमोद तोलिया जी, आज डीएम कैंप में आप भी आए हैं, तमाम यहाँ लोगों का मजा लगा पड़ा है, कॉलोनाइजर्स और तमाम भूमि को लेकर चल रहा है मामला। अभी आप भी काफी देर डीएम साहब के साथ बैठे थे, क्या मामला है?
आज हल्द्वानी तहसील के लगभग गोलापार, बरेली रोड, रामपुर रोड और लामाचौड़ क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, कृषक माननीय डीएम साहिबा से समय लिया हुआ था। आज जनता दरबार था डीएम मैडम का, तो उसमें बुलाया गया था। तो उन्होंने अपने किसानों ने अपनी मांग रखी, और जो रेरा 2017 से हमारे प्रदेश में लागू हुआ था, लेकिन वो पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में लागू नहीं था, 4 जिलों के कुछ क्षेत्रों में लागू था। और अभी तक वो जो नियम है वो हमारे छोटे किसानों के लिए बहुत घातक है, जिसका नियमों का पालन करना असंभव है। वो हम सभी प्रतिनिधिगण और किसान यहाँ डीएम साहिबा के संज्ञान में वो बातों को लाए, और वहाँ पे हमारे डीएम साहब के साथ सिटी मजिस्ट्रेट भी थी, उनको वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। उनसे कहा गया कि आपके जो रेरा के और जो प्राधिकरण के नियम हैं, इसमें कॉलोनी पास की जाती है, उसमें यह नियम है कि अप्रोच रोड 30 फीट की होनी चाहिए, जो ग्रामीण की जो लगभग 90% गाँवों में 10 से 15 फीट की रोड हुआ करती हैं। और उसके बाद कॉलोनी में न्यूनतम 25 फीट से 60 फीट तक की रोड का प्रावधान रखा गया है, जिसके लिए हमने आज डीएम साहिबा से अपनी प्रार्थना पत्र दिया, और उनके संज्ञान में यह बात को आगे शासन को भेजने की और प्राधिकरण में इस मुद्दे को रखने की बात कही गई है, जिसमें 30 फीट की रोड कोई भी लगभग 90% गाँव में नहीं होने के कारण तो वहाँ भूमि का और कॉलोनी का असंभव हो जाएगा। उसको शिथिल करने की बात कही गई है। बहुत जल्दी इसको प्राधिकरण की मीटिंग में रखकर इसका समाधान निकाला जाएगा। एक आखिरी सवाल, 4 कॉलोनियों को जो ध्वस्तीकरण का आदेश इन्होंने करा है, इस पर कुछ कहेंगे? हाँ, जब 2017 से हमारे प्रदेश में ये रेरा लागू किया गया, लेकिन उसे सख्ताई से पहले से पालन किया जाता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। और अगर ये पूरे प्रदेश के अंदर 13 के 13 जिलों में लागू होता तो सभी किसानों को जो अपनी भूमि बेच रहे थे उनको इस कॉलोनी काटने के नियमों का पालन का पता होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन जो 4 कॉलोनियों को ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए हैं तो उन्हें माननीय सिटी मजिस्ट्रेट के वहाँ से मिला है, और वो बहुत जल्दी इससे ऊपर की कोर्ट सचिव महोदय के वहाँ जाकर इसका समाधान करने के लिए, अपनी कंपाउंडिंग करने के लिए प्राधिकरण की मीटिंगों में रखकर उसका संशोधन करा सकते हैं और कंपाउंडिंग भर के चालान से मुक्त हो सकते हैं।